नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटे से यानी कि 24 से 48 घंटे में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी के घर पर कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और नरेंद्र तोमर शामिल होंगे। उसके बाद कल यानी बुधवार को सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसी दौरान ये तय होगा, माना जा रहा है कि 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और अंदर खाने से खबरें ऐसी भी हैं कि जो चुनावी राज्य हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि वहां पर कुछ वहां के लोगों को तवज्जो दी जाए, खास तौर से इस तरह की भी बातें की जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो मोदी मंत्रिमंडल में करीब 22 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, साथ ही कुछ मंत्रियों को आगे राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। खबरें तो ये भी हैं कि मोदी की नई टीम में यूपी और उत्तराखंड के कई चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही यूपी बिहार में सहयोगी पार्टियों को भी जगह मिल सकती है, जिसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल और बिहार में जेडीयू के साथ लोजपा के पारस गुट की भी शामिल होने की चर्चा है। मोदी मंत्रिमंडल में मौजूदा समय में 53 मंत्री हैं। खबर है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों की कुल संख्या 81 हो सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये 24 से 48 घंटे और तस्वीर साफ हो जाएगी। आपने देखा कि जून महीने में भी मीटिंग होती है और उसके बाद से ही सुबुगाहट तेज है। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे बड़ा प्रश्न तो अब यही है कि कितना इंतजार करना होगा और लोगों को ये जानने के लिए कि भाई किन लोगों को तवज्जो दी जा रही है, किन लोगों को जगह मिल रही है, किन लोगों को जिम्मेदारियां मिल रही हैं। देखिए, आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा वक्त का इंतज़ार नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 1 से 2 दिनों में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है होने वाला है। लेकिन इससे पहले, ठीक पहले, इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज शाम को एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, यानी कि जो सभी बड़े मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं इस बैठक का एजेंडा मंत्रालयों के कुछ कामकाज को लेकर है और आने वाले वक्त में जो मानसून सत्र शुरू होने वाला उसको लेकर के है। लेकिन इस बैठक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। दूसरी बात बता दूं कि कल सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है और जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी, चूंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बीजेपी की लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार का अपने आप में काफ़ी महत्व कहा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों से ज़्यादा नुमाइंदे जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे इस लिहाज से, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। कई नामों पर चर्चा हो रही है, कई नाम जो हैं वो पहले से लग रहा है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, लेकिन इंतज़ार करना होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात है तो सारी चीज़ों, सारे समीकरणों को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में कुछ नेताओं को शामिल कराया जाएगा। जी बिल्कुल। अनूप, आप ये बात भी बताइएगा कि देखिए महामंथन हो रहा है, हमने पिछले महीने पूरी एक्सरसाइज देखी, चर्चा पिछले महीने से ही है। कुछ ऐसे भी दल हैं, चाहे अकालीस की बात करें, शिवसेना की बात करें, जो कि बाहर हो गए हैं, घटक दल एनडीए की बात करें, तो वो भी बैलेंस बनाना बहुत बड़ी चुनौती है, ताकि बाकी जो दल हैं नाराजगी हम देखते हैं कि अपने तरीके से दिखाते हैं। हमने देखा कि पीछे मीटिंग्स हुई, अनुप्रिया पटेल जाके मिलती हैं तो कोशिश हो सकता है कि शायद उनको भी जगह मिले। फिर हम लोजपा की बात कर रहे हैं, वहां पर बिहार में क्या हुआ हमने वो भी देखा। तो इस लिहाज से क्या लग रहा है, ग्राउंड पर क्या चर्चाएं हैं? देखिए, आपको बता दूं कि आपने सही कहा, जिस तरीके से अकाली दल हो या शिवसेना, ये दोनों इस एनडीए के बहुत पुराने घटक दल थे, लेकिन इन दोनों के बाहर होने की वजह से जगह खाली है। दूसरी तरफ लोजपा, जो बिहार में जिनका गठबंधन नहीं था बीजेपी के साथ, हालांकि लगातार चिराग पासवान कहते रहे हैं कि वो एनडीए के भाग हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों
जो एलजेपी है उसमें विभाजन हुआ, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस की जो पार्टी है उसमें से एक नेता को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। दूसरी बात ये बता दूं कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी की भी नुमाइंदगी जरूर इस मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुकी हैं, और चूंकि यूपी में चुनाव है, ऐसे में अपने सहयोगी दलों को किसी भी तरीके से बीजेपी नाराज नहीं करना ये भी चाहती एक है। पॉइंट अनूप, बिल्कुल हमने तस्वीरें देखी। एक और सवाल है कि समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मंत्रियों के कामकाज की, किसे प्रमोशन किसे डिमोशन, किसका कद बढ़ेगा किसका छोटा होगा, अब ये भी सवाल है किसे संगठन भेजा जाएगा, इसको लेकर कोई सुबुगाहट है क्या? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हैं कि अपने जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और मंत्रालय हैं उनके कामों की समीक्षा जो है लगातार की जाए, और पिछले हमने देखा कि 15 से 20 दिनों में लगातार ग्रुप्स में उन्होंने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की है, उनके कामकाज का ब्यौरा जाना है। तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले वक्त में उन्हीं मंत्रालयों या उन्हीं मंत्रियों को तरजीह दी जाएगी जिनके कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और 24 से 48 घंटे महत्वपूर्ण है। घटक दल नाराज ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा, चुनावी राज्यों का ख्याल रखा जाएगा, और किसका कद बढ़ेगा घटेगा वो जानकारी हम आपको जरूर देंगे। अनु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 7 दिन के चित्रकूट दौरे पर हैं। आरोग्य धाम में होने वाली आरएसएस की 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय प्रचारक और प्रांतीय प्रचारक शामिल होंगे। अब उनका कार्यक्रम आपको बताते हैं। 8 जुलाई को सभी क्षेत्रीय प्रचारक चित्रकूट पहुंचेंगे। 9 और 10 जुलाई को क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ अहम बैठक होगी। 11 और 12 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ भागवत की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि संघ की इस बैठक का मेन एजेंडा यूपी विधानसभा चुनाव है। संपर्क क्रांति ट्रेन से चित्रकूट मोहन भागवत सुबह पहुंचे, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। स्वयं सेवक संघ की बैठक आरोग्य धाम में आहूत है, उसी बैठक में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर आए। क्या देखा जा रहा है कि चुनाव बैठक है ये प्रतिवर्ष होती है, पूरी योजना बैठक जुलाई के महीने में होती है और वो बड़ी बैठक होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो छोटी बैठक के रूप में आयोजित है। क्षेत्र प्रचारक से ऊपर के प्रचारक बुलाए गए। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। सीएम योगी ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने ट्वीट किया, मां भारती के सुपूत, भारत की एकता, अस्मिता, अखंडता हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने वाले प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता व विचारक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक, अध्यक्ष तथा हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उनकी पावन स्मृतियों को कोटिश नमन। तो ये ट्वीट हम आपको उनका दिखा रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया और उन्हें याद किया, नमन किया है। मां भारती के अमर सपूत, भारत की एकता, अस्मिता व अखंडता हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने वाले प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता व विचारक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक, अध्यक्ष तथा हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उनकी पावन स्मृतियों को कोटिश नमन। और प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके महान आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को देश के लिए न्यौछावर किया। उनके महान आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक उल्लेखनीय विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया, प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया, उन्हें याद किया और उन्होंने उनका जिक्र किया।
उनके संघर्षों को याद किया और किस तरह से भारत को लेकर उनका नजरिया था, उसका भी वो जिक्र करते हैं। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है याद करा प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने, और बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया। और आपने देखा भी, मुख्यमंत्री मां भारती के अमर सपूत, भारत की एकता, अस्मिता व अखंडता हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने वाले प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता व विचारक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उनकी पावन स्मृतियों को कोटिश नमन। ये जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट दिखाया, उन्होंने भी याद किया, और गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, और यही वजह है कि आज याद किया जा रहा है। आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और हमें बताइएगा, और कार्यक्रम जो है उसके बारे में भी। देखिए जीनत, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर श्यामादास मुखर्जी की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में, और सिविल हॉस्पिटल में मेरे ठीक पीछे देख पा रही होंगी आपके श्यामादास मुखर्जी की जो प्रतिमा है उसको सजा दिया गया है, तैयार कर दिया गया है, पंडाल भी तैयार है। और आज चूंकि उनकी जयंती है, हर साल की ये परंपरा रही है, कम से कम बीजेपी की या जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं उनकी ये परंपरा होती है बीजेपी की तरफ से कि वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हालांकि आज के इस कार्यक्रम का जो समय है वो भी थोड़ा देर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय पहले 9:15 बजे का था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो 1 घंटा आगे बढ़ गया, यानी कि 10:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। और उनके साथ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही महानगर कार्यालय के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद होंगे, और वो यहाँ पर आकर सबसे पहले श्यामादास मुखर्जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री का आज के दिन पे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह ट्वीट करके अपनी ओर से जिस तरीके से शुभकामनाएं दी हैं और उनके दिनों को याद किया है, पुराने दिनों को याद किया है, उनकी स्मृतियों को याद किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री श्यामादास मुखर्जी के जीवन पे भी नज़र डालेंगे, उनके बारे में भी बताएंगे, और कम से कम जिस तरीके से मुख्यमंत्री पिछले काफ़ी दिनों से बाहर हैं, पहले गोरखपुर में थे, फिर बनारस में हैं, आज लखनऊ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और सबसे पहला जो कार्यक्रम है उनका वो यहीं पर है जहाँ पर वो आके श्यामादास मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जी ना, क्या जानकारी है कि कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, अनामिका? देखिए, जो कार्यक्रम हमें पहले दिया गया था उसके मुताबिक 9:15 बजे का कार्यक्रम था यहाँ पर, लेकिन थोड़ा आगे इसको एक्सटेंड किया गया है, और अब जो जानकारी मिल रही है हमें उसके मुताबिक 10:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, यानी कि अभी 1 घंटे का समय है, जिसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से जो व्यवस्थाएं, मैं दिखा दूं पहले आपको कि ये सिविल हॉस्पिटल है, हालांकि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर मुख्यमंत्री इसके पहले कई बार आते रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लेना हो या व्यवस्थाओं को देखना हो, मुख्यमंत्री ज़्यादातर यहीं पर आते, क्योंकि ये सेंटर में है, हजरतगंज में मौजूद है हॉस्पिटल ये, और यहीं पर श्यामादास मुखर्जी की प्रतिमा जो पहले छोटी थी उसको इसी सरकार में थोड़ा बड़ा भी करवाया गया, और बेहद खूबसूरत प्रतिमा भी जो है मैं वो दिखा दूँ आपको, कि जो प्रतिमा है पहले इसका जो साइज था वो थोड़ा छोटा। ठीक, तो मुख्यमंत्री जो है तकरीबन 10:15 बजे पहुंचेंगे, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100
सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पंचायती राज विभाग से 6 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। 6 सहायक विकास अधिकारी निलंबित हुए हैं। सभी अधिकारी निदेशालय से अटैच किए गए हैं। शौचालय निर्माण में लापरवाही का गंभीर आरोप है। सीएम से शिकायत के बाद इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। तो पंचायती राज विभाग से ये अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इन पर आरोप है कि इन्होंने लापरवाही की थी। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि आप जरा भी काम में आनाकानी करेंगे लापरवाही तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार है। और देखिए, पंचायती राज निदेशक केंद्रीय सिंह की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इन सभी सहायक अधिकारियों पर यह आरोप था कि जो शौचालय बनाए गए हैं उनके रखरखाव के लिए जो ग्रुप बनाए गए थे महिलाओं के, उनका जो पेमेंट था, उनका जो वेतन था वो रिलीज नहीं किया गया था। और इसकी वजह से इसके पहले भी काफी शिकायतें मुख्यमंत्री के स्तर पर जा चुकी थी। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कम से कम 6 जो सहायक विकास अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सभी सस्पेंडेड अधिकारियों को निदेशालय से अटैच किया गया है और ये संदेश दिया गया है बाकी अधिकारियों को कि कम से कम जिस तरीके से शौचालय निर्माण से लेकर के रखरखाव से लेकर के जो अधिकारी शिथिलता बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो उन पर इसी तरीके से सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 6 विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारियों के लिए। और शाहजहांपुर से बेहद ही हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ बड़े भाइयों ने छोटे भाई की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। जमीन का विवाद था, इसमें बड़े भाइयों ने छोटे भाई को पेड़ से बांधा और बुरी तरह से पीटा। 5 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो एक सामने आया है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले की तहरीर थाने में न पहुंचने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। देखिए, जमीन का विवाद है, कैसे बड़े भाई अपने छोटे भाई को बांधकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो 5 महीने पुराना है। जमीन के लिए देखिए, शाहजहांपुर से खबर आई। यहां तक कि न सिर्फ पीट रहे हैं बल्कि निर्वस्त्र भी उसे किया हुआ।